पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1982 तक चलेगी। इसमें इंदिरा गांधी इस टाइम इंदिरा गांधी पीएम होती हैं। इंदिरा गांधी कौन है? नेहरू जी की बेटी। नेहरू जी पूरी तरह समाजवाद की विचारधारा से चलते हैं, वही उसी की छाप इनकी बेटी में भी पड़ी। इंदिरा गांधी जी का भी पूरा विचार समाजवाद से वो प्रोत था और वो उसी तरह से मतलब इनकी जितनी पॉलिसी होगी, जितनी भी नीतियाँ होंगी इनकी सरकार की, वो पूरी तरह से समाजवाद की विचारधाराओं से ही प्रेरित होगी। जैसे समाजवाद की विचारधारा क्या कहता कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फायदा पहुंचे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो लोगों तक पहुंचे। ठीक, और ये सुविधाएं कैसे पहुंचेगी? इसमें सरकार को बड़ा रोल निभाना पड़ेगा लोगों तक ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इनका जितना भी नीतियाँ होंगी इसी से होगा। अब देखिए, अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। पहली चीज़ ये कि यह योजना केवल 4 साल तक लागू रही। ये पहली ऐसी योजना थी जो पूरा 5 साल अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। ये पहली ऐसी योजना थी जो पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई, 4 साल तक ही लागू रही। क्यों रही आगे देखेंगे, क्योंकि सरकार गिर जाती इनकी। ये सुब्रमण्यम और धर के मॉडल पर आधारित थी। ये योजना सुब्रमण्यम और धर के मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। चौथे पंचवर्षीय योजना में हमने देखा था इससे पहले कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन वो नारा दिया था। अगर सवाल ये आता है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो चौथा होगा। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक, अब देखते हैं और क्या चीज आई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। हमने बताया कि जितनी भी मूलभूत चीजें थी लोगों तक पहुंचाना था, वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ। तो न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम, लोगों की कितनी जरूरतें, बेसिक मूलभूत जरूरतें क्या हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम चला, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में, इसी पंचवर्षीय योजना के समय में। और एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चला इसी 1975 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी, ये सारे कार्यक्रम गांव और गरीबी पे ही वो थे, फोकस थे कि गांव का उद्धार करना है और लोगों का उद्धार करना है। फिर क्या बना? एक एनटीपीसी बना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये भी इसी के टाइम बना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बना। और इस टाइम भी एक बहुत जिसको काला दिन के नाम से जाना जाता है, क्या हुआ? इस टाइम इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी भी 1972 में लगी थी। तो ये भी सवाल आ सकता है, यूनिक सवाल होगा अगर आएगा तो, कि कभी आया नहीं शायद। इमरजेंसी किस पंचवर्षीय योजना के समय लगी थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में ही इमरजेंसी लगी थी। और इसी टाइम बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी भी मतलब गरीबों को बचाना था बंधुआ मजदूरी से। तो ये जितना भी इंदिरा गांधी जी का प्लान था, नीति था, वो इसी में फोकस था। ठीक, समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित था। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में आया। काम के बदले भोजन, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले भोजन, ये भी 1977 में आया। वाटर एक्ट आया 1970 में। ये सवाल आ चुका है और 2013 में इसमें। वाटर एक्ट कब आया? ठीक है, 1970 में आया। अब 78 में क्या होता है? 78 में क्या होता है? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनता है? मोरारजी देसाई। 78 में चुनाव होता है, 78 में इलेक्शन रिजल्ट होता है और पता चलता है कि कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हारती है तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, इसको पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी बोला जाता है। ठीक, और लेकिन ये मतलब पूर्ण बहुमत से नहीं आए होते, जाहिर सी बात है, पूर्ण बहुमत तो मिलता नहीं है। तो ये 77 से 80 का जो समय था, इसमें 2 प्रधानमंत्री बने। एक मोरारजी देसाई बने पहले, उसके बाद चरण सिंह बने। तो ये जब सरकार मेजॉरिटी में नहीं होती है तो कोई भी नीति बढ़िया ढंग से नहीं बन पाती है। ठीक है, तो लेकिन मोरारजी देसाई के समय में रोलिंग प्लान आया। मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान लेकर के आए 78 के 80 के बीच में। ये रोलिंग प्लान क्या था? गुरनाल मृदल नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये प्लान पेश किया। इस प्लान में क्या था कि अब जैसे पंचवर्षीय योजना में क्या होता था
कि जो भी योजना बनाई गई है उसके 5वें साल के अंत में उस योजना का आंकलन होता था, मूल्यांकन होता था कि वो योजना कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाई कि नहीं कर पाई। लेकिन रोलिंग प्लान में क्या था कि वार्षिक आंकलन और मूल्यांकन होगा। असेसमेंट जो होगा वो ईयरली होगा, ठीक है। असेसमेंट क्या होगा, ईयरली होगा। पहले असेसमेंट कब होता था, हर 5वें साल के एंड में, ठीक। तो रोलिंग प्लान में सिर्फ इतना डिफरेंस था। तो गुरनाम मेडल की एक बुक है एशियन ड्रामा, उसी में मेंशन किया रोलिंग प्लान के बारे में, ठीक। तो मोरारजी देसाई आए, फिर चरण सिंह पीएम बने। और रोलिंग प्लान के समय 78 से 80 के बीच में 2-3 चीजें हुई। जैसे एक अलग कमेटी बनाई गई थी जो गरीबी के लिए थी, अलग कमेटी गरीबी के लिए थी, ठीक है। और ट्राइथम प्रोग्राम आया था, ट्राइथम प्रोग्राम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कई बार सवाल आ चुका है। ट्राइथम प्रोग्राम 1979 में है, ट्राइथम प्रोग्राम 1979 में आया। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान ये भी आ सकता है कि रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग योजना किस के मॉडल पर आधारित था, तो गुरनाम मेडल के मॉडल पर आधारित था। इसमें क्या होता था, वार्षिक आंकलन और मूल्यांकन होता था, ठीक हो गया। अब चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं सरकार में। इंदिरा गांधी वापस आ जाएंगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी इंदिरा गांधी की। अब फिर वही गरीबी की बात में लगेगी, गरीबी दूर करो, समाजवाद की विचारधारा, ठीक है। गरीबी दूर करना, आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इस टाइम क्या शुरू हुआ प्रोग्राम, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 1980 में। ये सब सवाल आ चुके हैं, मैथ कराने को दे देगा या पूछ लेगा कौन से प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के समय में शुरू हुआ है। तो ये करने के बाद, पंचवर्षीय योजना करने के बाद आराम से जाके प्रीवियस पेपर लगाओ, चाहे पीसीएस का उठा लो, चाहे आरओ का उठा लो, चाहे पेट का उठा लो, आसानी से हो जाएगा। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी बना इसी के समय में, छठे पंचवर्षीय योजना के समय में, ठीक है। कहाँ पे, भुवनेश्वर। अक्सर पूछा है कि नाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में, HQ मतलब हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नाबार्ड बना इसी समय, बहुत इंपॉर्टेंट। कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक बोला जाता है इसको, कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक बोला जाता है, ठीक है। जो इसके तहत अंदर ही RRB जितने भी बने हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, वो इसी के तहत बने हैं, इसी के अंदर, इसी को सुपरवाइज करता है, नाबार्ड सुपरवाइज करता है, RRB इसको सुपरवाइज करता है। ये बना था 1982 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और बी शिवारामन कमेटी के अनुशंसा पे नाबार्ड बनाया गया था 1982 में, ठीक। ये कृषि का सर्वोच्च बैंक है। फिर सातवें पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच बनी थी, ठीक है। हुआ क्या था ऐसा कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद बहुत बड़े स्तर पे राइट वगैरह होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, ठीक। और इसके बाद जो है इनके जो बेटे होते हैं राजीव गांधी, वो जो है बन जाते हैं प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं 85 से 90 के बीच में। और होता ये है कि बहुत ही, मतलब जो वोटिंग पड़ी जाती है बहुत ही इमोशंस में आगे वोटिंग पड़ती है, और राजीव गांधी वन साइडेड, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड मेजॉरिटी इनको विक्ट्री मिलती है और ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। इनका भी क्या था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बनाना है। पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया, प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई, पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। इस तरह के सवाल आते हैं किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। ये जो हिंट दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है,
91-92 में जब एलपीजी रिफॉर्म आएगा, जहाँ पे निजी क्षेत्र को अलाउ कर दिया जाएगा कि अब आइए हमारे यहाँ बिजनेस कर सकते हैं आप। पहले अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, इसलिए पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, इसी पंचवर्षीय योजना के समय दी गई थी। इसी समय दीर्घकालीन राजकोषीय नीति मतलब लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी बनाई गई थी। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कौन बनाता है? ये सरकार बनाती है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ठीक है, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति बनाया किसने? वीपी सिंह, इन्होंने पेश किया था 1985 में इसी के समय, और वीपी सिंह वही है जो बाद में बनेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल नीति आई इसी टाइम, 1987 में, इसी टाइम आई राष्ट्रीय जल नीति। नेशनल वाटर पॉलिसी आई 1987 में, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक। और उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया 1988 में, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय वन नीति। ये इसलिए बता रहे तो नई चीजें आई हैं, क्योंकि कालक्रम में दे देगा, 4 चीज उठा के दे देगा, बताएगा सीक्वेंस में लगाओ। तो अगर आपको मोटा आइडिया है कौन सी चीज कब किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो आपको इजी होगा थोड़ा सा उसको मैच कराने में। राष्ट्रीय वन नीति ये सब आ चुका है, 1988 में है। 33% फॉरेस्ट, इन लोगों ने बोला, नीति ने बोला कि आपको मिनिमम 33% लैंड एरिया में फॉरेस्ट बनाना है, वन बनाने हैं, तभी पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम 33% का जो टारगेट नहीं टच कर पाए, अप्रॉक्स 21% फॉरेस्ट एरिया है हमारे इंडिया में। जवाहर रोजगार योजना, इसी टाइम जवाहर रोजगार योजना भी आती है 1989 में, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना भी इसी टाइम आती है, ठीक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको बोलते हैं कोपा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कब आता है? 1991 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गया था, बहुत से लोग की डेथ हो गई थी। लेकिन जब डेथ हुई तो जो ओनर था उस कंपनी का, वो भाग गया, ठीक है। तो लायबिलिटी किस पे थोपी जाए, लोग कोई तो जिम्मेदार बनेगा ना, इतनी ज़्यादा हत्या हो गई। लेकिन ऐसा कोई एक्ट था नहीं हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम लेके आए 1991 में, ताकि अगर भविष्य में इस तरह कोई भी कांड होता है तो उसमें जो दायित्व होगा वो सेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा।